आज़ाद मैदान स्थित 165 अनुसूचित जाति आश्रम विद्यालयों के शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों ने 23 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज अनशन का 42वां दिन है और आज तक सरकार ने किसी तरह की सूद नहीं ली है। 185 अनुसूचित जाति आश्रम स्कूल वेतन ग्रेड प्रस्ताव पिछले 6 महीने से पहले सरकार को प्रस्तुत किया। अभी तक उस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैबिनेट की बैठक में उक्त पे ग्रेड प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति देने की मांग को लेकर आश्रम स्कूल के कर्मचारियों ने मुंबई के आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास का आह्वान किया है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आग्रह किया गया है कि वे इस मसले का जल्द समाधान करें। सर, आप लोग अभी यहाँ पर जो आज़ाद मैदान में उपोषण के लिए बैठे हैं, इसके पीछे का मकसद मैं जानना चाहूँगा। क्या मकसद है, आप लोग क्यों बैठे हैं? सर हम बैनर पे बेमुद्दत लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या समझा? सर हम शाहू फुले अम्बेडकर 165 स्कूल के लोग तकरीबन 41 दिन से यहाँ पर बैठे हुए आज़ाद मैदान पर। इस 41 दिन में 2 बार हमारी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, लेकिन जितना हमें अपेक्षित था उतना जवाब उनके पास मिला नहीं। सिर्फ उन्होंने हमें विषय किया जाएगा इतना कहा है। और हमारी मांग है वेतन अनुदान की, जो महाराष्ट्र के सभी स्कूलों को लागू होता है, वो वेतन अनुदान हमें चाहिए। यानी वेतन श्रेणी की जो फाइल है हमारी सीएम कार्यालय में 6 महीने से पड़ी हुई है, और वो फाइल को मुख्यमंत्री साहब ने मंत्रिमंडल की बैठक में लाकर उसे तत्काल मंजूरी देनी चाहिए। ये हमारी मांग है और हम 41 दिन से बैठे हुए, अभी तक हमें कोई हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। तो आप सभी लोग शिक्षक हैं, प्राइवेट में है या सरकारी? हम सब टीचर है और नॉन टीचिंग के भी लोग हैं, और हम सब प्राइवेट स्कूल है। तो अभी अगर हम बात करें कि बच्चों के बारे में आप लोग बात करें, तो कैसे बच्चों की पढ़ाई होती है? मतलब जैसे उसमें वर्ग, अगर मैं क्लास की बात करूँ, पहली से लेकर 10वीं 5वीं। सर हमारी स्कूल है ये रेसिडेंटल है, तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, वहाँ रहने की भी व्यवस्था है और उनकी खाने की भी व्यवस्था है। और स्कूल हमारी कुछ स्कूल 1 से 7 तक है, कुछ स्कूल 5 से 10 तक है, और कुछ स्कूल हमारे पहली से लेकर 10वीं तक है। यानी तकरीबन हमारी 165 स्कूल है और 3000 टीचरों का मसला है ये। और तकरीबन 20 साल से हमारी स्कूलों को अनुदान नहीं है। तो ये जब 20 साल से अनुदान नहीं है, तो अब तक ये स्कूल किस तरीके से कार्य कर रहे थे? किस तरीके से इसका जो खर्चा है वो आप लोग किस तरीके से मैनेज कर पा रहे थे? हमें 20 साल से हमें पगार तो नहीं मिला, लेकिन हमारे संस्था चालक जो प्राइवेट के प्रेसिडेंट होते हैं, जिसकी स्कूल होती है, वो हमारे घर से पैसे खर्चा करके बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे संस्था चालक ये बेचारे गरीब पैसे वाले थे, लेकिन आज गरीब हो गए, क्योंकि उनको भी इतना पैसा खर्चा आया। तकरीबन 20 साल तक खर्चा करना बच्चों पर कोई मामूली बात नहीं है, वो भी उन पे भी कर्जा हो चुका है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा है, आशा है कि हमारे सब संस्था चालक और हमारे कर्मचारियों की तरफ देखकर हमारा जो 20 साल का जो प्रश्न है वो जल्दी से जल्दी कैबिनेट में मंजूर करके हमें 100% अनुदान दिया जाए और मंजूरी किया जाए। अभी हिवाली अधिवेशन भी चल रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की मांग पर गौर किया जाएगा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमें उम्मीद है, उनसे आशा है कि वो हमारे मांगों पर ध्यान देंगे और हमें न्याय देंगे और हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और अगर यदि अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं होता है, तो क्या ये आप लोगों का आंदोलन इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा? अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द मंजूर नहीं किया गया तो हम ये आंदोलन को ऐसा ही चलते रहेंगे। फिर महीना लगो, 2 महीने लगो, 4 महीने लगो, हम उठने वाले नहीं। तो आप लोगों पर फिर एक सवाल और भी बनता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को आप लोग शिक्षा देते हैं, आप लोग यहाँ आए तो फिर बच्चों की शिक्षा भी तो अधर में लटक रही है। इस तरीके का भी हवाला आप लोगों पर दिया जाएगा, तो उस पर क्या कहना चाहिए? जी सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने ऐसा किया है कि अभी 10th के एग्ज़ाम चालू है, हम हर 165 स्कूल में से 1 और 2 ही कर्मचारी छुट्टी लेकर आए हुए हैं। हमारे बाकी के जो टीचर्स है और बाकी के जो नॉन टीचिंग के लोग हैं वो स्कूल चला रहे हैं। हमारे स्कूल पर विद्या का काम दिया जा रहा है, विद्या हो रही है, उन्हें परीक्षा ली जा रही है, उनके 10th के एग्ज़ाम चालू है। फिलहाल हम उन पर बच्चों का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो फिर अभी अगर हम बात करें, जैसे बात होती है कि आप लोगों का अनुदान नहीं दिया गया है, लेकिन सरकारी दावे की अगर हम बात करें या कागजात की बात करें, तो इस तरीके से बताया जाता है जैसे मिड डे मील। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग ही सब कुछ कर रहे थे, कि मिड डे मील जैसी जो योजना है वो आप लोगों पर लागू नहीं की गई है? नहीं सर, मिड डे मील की योजना जो है वो हम पर लागू अभी तक नहीं हुई। हमने मांग की थी, हमने वहाँ पे अर्ज वगैरह किए हमारे ऑफिस पर, लेकिन वो हमें बोले अभी फ़िलहाल आपको अनुदान नहीं है, कोई पगार आपको पड़ा नहीं है, तब तक हम आपको दे नहीं सकते। तो फिर आप लोगों की नज़र में एक तरह से हम ये समझे कि एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है?
जी हाँ, सौतेलाई व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के तकरीबन सभी स्कूलों का मसला शिंदे सरकार ने 2 महीने पहले पूरा किया, लेकिन अभी हमारे 165 स्कूल ही है, 60,000 टीचरों का मसला शिंदे सरकार ने सॉल्व किया है 2 महीना पहले शालेय शिक्षण के। और हमारा खाता सामाजिक न्याय है जो कि मुख्यमंत्री साहब के पास ही है, लेकिन 3,000 टीचरों का मसला मुख्यमंत्री साहब 41 दिन से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं हमारी आपसे मुख्यमंत्री साहब से यही उम्मीद है, यही आशा है बहुत कि हमारा सवाल जो है मसला वो जल्द से जल्द तुरंत सॉल्व किया जाए। अभी ये पूरे अगर मैं बात करूँ, फाइनल क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ मैं, तो कितने बच्चों का भविष्य आप लोग लेकर के चल रहे हैं, मतलब एक तरह से दाव पर लगा हुआ है? सर 165 स्कूलों में तकरीबन 30,000 से ऊपर स्कूल में बच्चे हैं, और 30,000 बच्चों को आज भी स्कूल चालू है, स्कूलों को पढ़ाया जाता है, बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाते हैं। हम बच्चों का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारा देखा है कि हमारे बच्चे भी है, वो हमारा परिवार भी है, उन बच्चों को हमारे पास आज पैसा नहीं है। हम स्कूल चलाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई खेत में जाता है, कोई गाड़ा ठकेलता है, कोई बड़े स्टॉल पर मजदूरी कर रहा है, हाथ के नीचे काम कर रहा है चपरासी बोलकर। बहुत बहुत शुक्रिया।